वाह, सिमरन आ गई हो। बहुत बढ़िया बच्चों, मैं इसको बस 1 मिनट लाइव कर देता हूँ, फिर आता हूँ। 1 मिनट बच्चों, लाइव करके आता हूँ। सभी लोग ऑन कर ले वीडियो। मिष्टी बेटा वीडियो ऑन करो। नमस्ते बिटिया, नमस्ते। नमस्ते सभी बच्चों को, नमस्ते। महाराणा प्रताप के बारे में बोलने के लिए रेडी हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सभी लोगों को बोलना है। अभी वो दीदी, हाँ सभी लोग बोलेंगे लाइन से, लेकिन 10 लोग आज बोलेंगे, 10 लोग कल, क्योंकि वो क्लास भी है ना, तो 2-3 दिन में बोल लेंगे। अब नाम बहुत ज्यादा लोगों ने दे दिया है, तो उतने लोग कैसे बोल पाएंगे। मैं लाइन से
शुरू से जो लिस्ट है उसी से हिसाब से बोलूंगा, ठीक है? वो लिस्ट शायद और अपडेट हो गई है क्या? अभी वो लिस्ट कितना हो गया है? अच्छा, वही लिस्ट है। टोटल कितना था? 25 लोगों के नाम हैं। अब एक एक मिनट भी करेंगे तो आधे घंटे इसे में निकल जाएंगे। 25 इसमें है, 26, टोटल 26 नाम है। सभी लोग लाइन से बोलेंगे, ऐसे नहीं। लाइन से सीक्वेंस में बोलूंगा और तब बोलेंगे। और जो लोग आज नहीं बोल पाएंगे कल बोलेंगे, परसों भी बोल देंगे, बोलेंगे सभी लोग जो लोग नाम दिए हैं। 26 लोगों ने नाम दिया है। आई वॉन्ट टू डू टूडे नहीं, ये तो सब लोग फिर कहेंगे। ऐसा क्या, थोड़े सब लोग आज चाहते हैं, आप अकेले थोड़े हैं। आई वॉन्ट टू डू तो ऐसे तो नहीं बेटा ना, सब लोग चाहते हैं, कौन नहीं चाहता है? अच्छा दीदी आ गई, पूजा दीदी, हाँ बहुत बढ़िया। दीदी वीडियो ऑन कर लें। अच्छा, जो आज की टीचर हैं पूजा दीदी आ गई हैं। शुड वी प्लीज सी, आई वांट टू, शुड वी सी एंड टेल और बाई लर्निंग? जैसे इच्छा हो बेटा, जैसे आपकी इच्छा हो। हाँ कोई बात नहीं, आज एक्चुअली लिस्ट के हिसाब से चलेगा ना, सीक्वेंस से ही चलेगा। जो सीक्वेंस मेरे पास है मैं उसी सीक्वेंस से बोलूंगा। वीडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग। पूजा दीदी वीडियो ऑन कर लीजिए आप भी। आराध्य बेटा वीडियो ऑन करो आप। आई हैव लर्न सम, कोई बात नहीं बेटा, सम मिस्टेक से कोई बात नहीं। हाँ आ गई दीदी, ठीक। कोई बात नहीं, आपने मिस्टेक कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं बेटा, मिस्टेक तो होते रहते हैं लाइफ में, बहुत मिस्टेक चलते रहते हैं। आई एम नॉट प्रिपेयर फॉर दैट, ओ तब फिर नाम दे दिया, एग्जाम में बैठ के कह रहे हैं कि अभी तो एग्जामिनेशन हॉल बैठ चुके हैं ना, कह रहे हैं आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। एग्जामिनेशन हॉल बैठ के नहीं कहा था बेटा, भविष्य बेटा। अभी एग्जाम होता तो क्या करते कि मैं फेल हो जाऊंगा? अच्छा, पूजा दी आज महाराणा प्रताप की जयंती है तो बच्चे सब कहेंगे एक एक मिनट बोलेंगे, तो 10 मिनट पहले बच्चे ले लेंगे, ठीक है? 10-15 मिनट ये बोलेंगे, फिर आपका क्लास मान लीजिए 30 मिनट, फिर उसके बाद बच्चों की क्वेरीज रहेंगी। ऐसे छोटा सा 30 मिनट जितना है, थोड़ा साइंटिफिक तरीके से उनको बता दें होम्योपैथी क्या है, कैसे इसका साइंटिफिक बेसिस है, मतलब बच्चों मन में ये बात फैल जाए कि हाँ होम्योपैथी भी एक अच्छी मेडिसिन सिस्टम है ये। ठीक है दीदी? ये मैं ऐसे ही करूंगी, हाँ ज्यादा इनको इंटरेस्टिंग ही लगेगा, हाँ सुनने वाले सभी लोगों को ही अच्छा ही लगेगा, जी। कोशिश मेरी छोटे यही है। छोटे बच्चे हैं सब जो है इसी बहाने। एक बात है, इसमें कितनी एज तक के बच्चे हैं? दीदी 5 से 15 साल के हैं जी, लेकिन ज्यादातर बच्चों गार्जियन भी साथ में ही रहते हैं, ओके, तो थैंक गार्जियन भी क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा नहीं है बच्चे पूछेंगे गार्जियन पूछेंगे, जैसे जिसका डाउट आएगा। यू। ओके। ठीक है बच्चों, मैं 7:30 बजे शुरू कर दूंगा, क्लियर करके हम लोग 10 लोग बोलेंगे, ठीक है? वीडियो ऑन कर लो, कृत्या बिटिया आप ऑन करो, अबीर जी ऑन करिए, आकांक्षा बिटिया वीडियो ऑन। आकांक्षा नाम चेंज करिए, नचकेता नहीं लिखा है नाम के आगे। और किसका है? दीपाली बेटा, दीपिका बेटा आप नाम चेंज करो, दीपिका बंसल लिखा है, दीपिका नचकेता होना चाहिए ना बेटा, सबको बोला। धवल आपका भी देखिए, नाम चेंज करो बेटा, कई बार बोल चुके हैं। नचिकेता इस धरती पे पैदा हुई सबसे अच्छी संतान है, तो आप लोग वैसे बनना है, नचिकेता बनना है।
अबीर बेटा वीडियो ऑन करो। कुछ लोगों का ऐसे नाम नहीं लिख कर, मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ ना, फेस देख। अच्छा मुस्कान बेटा आपका भी नाम है, 16वें नंबर पे है। हाँ अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो आप अच्छा मम्मी के फोन से कर रही होंगी इसलिए, ठीक। ऐसे सभी बच्चों का होता है। ऐसे इसी है, इसी की मम्मी जब क्लास में आती है तो वहाँ इसी लिख के आता है। हाँ? हाँ, यहाँ इसी लिखा है। ऐसे अदिति दीदी आती है, वो आती है तो आनिया लिखा रहता है उनके फोन में। हाँ सबका बेटा, श्रीवास बेटा आपका भी है। चलो एक बार प्रेयर करके हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, टाइम हो गया है। चलिए जिनका क्या निधि तिवारी लिखा है बेटा, चलो अब फिगर और पहले तो नाम चेंज करो बेटा, प्रेयर कराओ। अब निधि तिवारी जिनका लिखा है बेटा, प्रेयर कराओ। प्रेयर पता है बेटा? अवनी प्रेयर कराओ कह रहे हैं। हाँ हाँ बेटा। तुम्हें बोल रहे हैं प्रेयर कराओ। अब बेटा आ जाओ, कह रहे हैं अम्मी बेटा आ जाओ, बोलो बोलो प्रेयर आ जाओ करो। बेटा। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, इतना बोलना है। स्ट्रेंथ 10 इज टाइम लाइफ, बोलना बेटा, बोलो चलो। बोलो जल्दी। स्ट्रेंथ इज लाइफ, हाँ स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। हाथ जोड़ो। 10 टाइम्स बोलो स्ट्रेंथ इज बेटा। लाइफ, वीकनेस इज डेथ, जल्दी बोलो। देख नहीं देख रही। रहे सब बच्चे, बोलो। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। Strength is life. Weakness is death. Weakness is death. Strength is life, life. weakness is death. Strength is 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 life, weakness is death. Strength is life, weakness is death. ये तो हो गया, ये तो हो गया। तो वो अरे बोलो ना तुम। मैं तो हो गया सब कह रही है। सबसे पहले पूरी कविता शुरू करनी। धवल बेटा शुरू करें। फर्स्ट नेम धवल। अरे हाँ बेटा अनम्यूट करो अपने को। हाँ हाँ हो गया, बोलो बेटा। नमस्ते बेटा, चलो। हमारे पूर्वज कितने शक्तिशाली, दृढ़ निश्चय, त्यागी, परिश्रमी, प्रमाण, परम योद्धा और स्वाभिमानी थे, जिनकी वजह से हमें हिंदू होने पर गर्व है। ऐसे ही परम योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती पर मैं धवल नचिकेता कुछ बोलने जा रहा हूँ। नाम महाराणा प्रताप सिंह जी। जन्म 9 मई 1540, जन्मभूमि कुंभलगढ़ राजस्थान। पुण्यतिथि 29 जनवरी 1597। पिताजी श्री महाराजा उदय सिंह जी, माताजी रानी जीवित कंवर जी, राज्य मेवाड़। शासनकाल 1568 to 1597, शासन अवधि 29 वर्ष। राजधानी राजघराना राजपुताना। धार्मिक मान्यता हिंदू। युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध। उत्तराधिकारी राणा अमर सिंह। महाराणा प्रताप के पास सबसे प्रिय एक घोड़ा था जिसका नाम चेतक था। महाराणा प्रताप की जयंती प्रतिवर्ष ज्येष्ठा शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाई जाती है। महाराणा प्रताप के भाले का वजन 80 किलोग्राम और कवच का वजन 80 किलोग्राम तक। कवच, भाला, तलवार, ढाल का कुल वजन 207 किलोग्राम था। वे एक झटके में दुश्मन को काट डालते थे। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलोग्राम व लंबाई 7 फुट 5 इंच थी।
महाराणा प्रताप की तलवार, कवच आदि सामान उदयपुर राजघराने के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। अकबर ने प्रताप से कहा कि अगर वह मेरे सामने झुकते हैं तो वह महाराणा को आधा हिंदुस्तान दे देंगे, पर महाराणा ने साफ मना कर दिया। हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के 20,000 सैनिक व अकबर के 85,000 सैनिक शामिल हुए थे। महाराणा प्रताप ने जब महलों का त्याग किया तब उन्होंने अनेक वर्षों तक घास की रोटी खाई। महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था, उसका नाम राम प्रसाद था। वह इतना समझदार और ताकतवर था कि हल्दी घाटी के युद्ध में उसने 13 हाथियों को मार गिराया। वह इतना स्वामी भक्त था कि वह अकबर के चंगुल में 18 दिन तक भूखे रहकर शहीद हो गया। जब अकबर ने कहा कि मैं अपने सामने हाथी को झुका नहीं पाया तो मैं महाराणा प्रताप को क्या झुकाऊंगा। जय महाराणा प्रताप, जय मेवाड़, जय हिंद। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर। नेक्स्ट नाम है आरोही, शुभ आरोही। शुभ आरोही, 2 लोग हैं, कौन पहले बोलेगा? आरोही बेटा कहाँ हो आप? हाँ चलो बेटा, यस चलो बेटा शुरू। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा आ रही है, चलो आ रही बेटा, शुरू करो। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम आरोही जायसवाल है। आज मैं महाराणा प्रताप के बारे में बोलने वाली हूँ। महाराणा प्रताप की जयंती है। उनका जन्म 9 मई 15 के राजपूत प्रताप ऐसे शासक थे जो अकबर को टक्कर देते रहे। महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध काफी चर्चित है और महाभारत की तरह विनाशकारी सिद्ध हुआ। यह जंग 18 जून साल 1576 में 4 घंटों के लिए चली थी। धन्यवाद। थैंक यू बेटा। शुभ भी है? हाँ आ जाओ बेटा शुभ। हाँ चलो सर, मेरा नाम शुभ जायसवाल है। मैं महाराणा प्रताप के बारे में बताने जा रहा हूँ। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग पाली में हुआ था, लेकिन राजस्थान में राजपूत समाज का एक बड़ा तबका उनका जन्मदिन हिंदू तिथि के हिसाब से मनाते हैं। सर एक पोयम सुना सकते हैं? हाँ बेटा सुना दो, 1 मिनट बोलना है, बोलो जल्दी से आप। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा हरी मस्तक पर, यह आसमान का घोड़ा था जो तनिक हवा से फागिले लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली हिली नहीं तब तक चेतक मुझा। धन्यवाद। बहुत सुंदर बेटा, बहुत ही सुंदर, थैंक यू। अच्छा नेक्स्ट नाम है अबीर जी, कहाँ है? यस अबीर जी, चलो बेटा। यस अबीर बेटा। नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम वीर नचिकेता है। आज मैं शूरवीर महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया के जन्मदिन पर उन्हें शत-शत नमन करता हूँ। आज उनके जन्मदिन पर मैं उनके बारे में चीजें बताऊंगा और उनके प्रिय घोड़े के बारे में कविता बताऊंगा। शूरवीर महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1546 को उदयपुर मेवाड़ में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और माता का नाम जयवंता बाई था। महाराणा प्रताप को बचपन में नाम से पुकारा जाता था। उनका भाला 81 किलो वजन का था और उनके छाती का कवच 22 किलो का था। उनके भाला, कवच, ढाल और साथ में 2 तलवारों का वजन मिलाकर 208 किलो था। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 18 जून 1576 को लड़ा गया था। यह युद्ध महाभारत युद्ध की तरह ही विनाशकारी था।
ऐसा माना जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में ना तो अकबर जीत सका और ना ही राणा हारे। महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय घोड़ा चेतक उनकी तरह ही काफी बहादुर था। बताया जाता है जब युद्ध के दौरान मुगल सेना उनके पीछे पड़ी थी तो चेतक ने महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पर बैठाकर कई फीट लंबे नाले को पार किया था। आज भी चित्तौड़ की हल्दी घाटी में चेतक की समाधि बनी हुई है। सर अब मैं कविता गाने जा रहा हूँ। ओके बेटा, हाँ। रणबीत चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था वह दौड़ रहा हरि मस्तक पर, या आसमान पर घोड़ा था जो तनिक हवा से बागे हिले लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वही रहा था यहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, इस अरि मस्तक पर कहाँ नहीं। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, भीग गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा कर बालों में, बढ़ते नद सा वह लहर गया, गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा वह अरि की सेना पर गहर गया। भाला गिर गया गिरा निशंग, है तो अपो से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, वो एका देख रंग। धन्यवाद। थैंक यू बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट नाम है अनन्या। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट नाम अनन्या। अनन्या बेटा कहाँ है आप? अनन्या, मीठू, परी मीठू कहाँ हो? परी मीठू, हाँ दिख गए बेटा। चलो बेटा जल्दी से। चलो बेटा। महाराणा प्रताप का जन्म महाराजा उदय सिंह माता रानी के घर में। बेटा आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा धीमे आ रहा है। महाराणा प्रताप का जन्म महाराजा उदय सिंह और माता रानी के घर में हुआ। उनसे चेतक नाम से जाना जाता था। महाराणा प्रताप के पास चेतक नाम का घोड़ा था जो बहुत ही फुर्त, बहादुर और रफ्तार से दौड़ता था। मैं आपको महाराणा प्रताप और चेतक का कविता सुनाऊं। चेतक पर तलवार उठा रखता था भीतर पानी को, राणा प्रताप के साथ साथ करता था पर जवानी को। थैंक यू बेटा, हो गया कंप्लीट। मीठू को भी बोलना है? अच्छा ठीक है। नेक्स्ट परी मीठू हो गए। नेक्स्ट सताक्षी बेटा। सताक्षी बेटा कहाँ है? यस देख लिया बेटा, देख लिया। अच्छा हाँ सताक्षी बेटा। नेक्स्ट सताक्षी, चलो बेटा। एक मिनट, देखो मैं म्यूट कर दूं बेटा, सबको आवाज आ रही है। इस पे आप लोगों को एक क्विज भी दिया जाएगा, जो आज बोल रहे हैं इस पे एक क्विज भी बनेगा, ठीक है? अभी शाम को या कल महाराणा प्रताप पे एक क्विज भी मिलेगा। चलो सताक्षी बेटा स्टार्ट। नमस्ते सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा चलो। सर मैं स्टार्ट करूं? यस बेटा, यस प्लीज। Maharana Pratap was born on 9th May 1540 in Kumbhalgarh, Durg. Maharana Pratap was also known as Rana Pratap Singh. He was very brave who ruled the city of Mewat. He became famous in history of India for successfully defeating the army of the great Mughal Emperor Akbar. Maharana Pratap was a Rajput. He was grandson
of Maharana Singh and the eldest son of Uday Singh. His father was also the founder of Udaipur city. Maharana Pratap was the true hero and protector of the motherland. He wanted to bring Rajputana to his kingdom in 1576. Famous Haldi Ghati War, along with 2,000 Rajputs. Maharana Pratap faced the army of 80,000 Mughal Sardar King Man Singh. Thank you. थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नाम है नम्रता एंड वरुणा। नम्रता एंड वरुणा, हैदराबाद। बेटा आप फिंगर रेज करो। नम्रता, वरुणा, यस बेटा, चलो बेटा। हाँ शुरू करो बेटा, स्टार्ट। नमस्ते सर, शुरू करो। आवाज नहीं आ रहा बेटा। नमस्ते सर, शुरू करो। नमस्ते। हाँ, आवाज नहीं आ रहा बेटा। आपका नेटवर्क लगा, सुबह पापा आते हैं आपके, सुबह नेटवर्क सही रहता है, पापा वाली क्लास में सही रहता है। नमस्ते बेटा उत्कर्ष, करो बेटा, देखो आप। अच्छा, लग रहा है नेटवर्क पॉज हो गया। बोलो बेटा। अच्छा, नेक्स्ट नाम है, नेक्स्ट है सिमरन। सिमरन बेटा आप रिकॉर्ड कर भेजेंगे, उन्होंने भेजा, रिकॉर्ड कर भेजेंगे। सिमरन हो गई। नेक्स्ट है किंजल। किंजल आसी, कहाँ है बेटा? किंजल और आसी बेटा कहाँ हो? फिंगर रेस करो। हाँ यस बेटा, यस, चलो बेटा। किंजल आसी, चलो बेटा। सर आवाज आ रही है? हाँ बेटा, एकदम परफेक्ट आ रही है। गुड इवनिंग, मेरा नाम किंजल द्विवेदी है। आज महाराणा प्रताप जयंती के ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूंगी। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभगढ़ के किले में हुआ था। उनकी माता का नाम जयवंता बाई और उदय सिंह था। महाराणा प्रताप उदयपुर के मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। महाराणा प्रताप के बारे में मैं कुछ रोचक जानकारी बताऊंगी। महाराणा प्रताप के भाले का वजन 80 किलोग्राम था और कवच का वजन भी 80 किलोग्राम ही था। कवच, भाला, ढाल और हाथ में तलवार का वजन मिलाए तो कुल वजन 207 किलो था। आज भी महाराणा प्रताप की तलवार, कवच आदि सामान उदयपुर राजघराने के संग्रहालय में सुरक्षित है। अकबर ने कहा था कि अगर राणा प्रताप मेरे सामने झुकते हैं तो आधा हिंदुस्तान के वारिस वो होंगे, पर बादशाहत अकबर ही रहेगा। लेकिन महाराणा प्रताप ने किसी की भी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दी। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का मंदिर भी बना हुआ है, जो आज भी हल्दी घाटी में सुरक्षित है। हल्दी घाटी के युद्ध के 300 साल बाद ही वहां जमीन में तलवारें पाई गई। आखिरी बार तलवारें का जखीरा 1985 में हल्दी घाटी में मिला था। थैंक यू। थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा। अच्छा, आप जो है वो कहाँ, इनका कनेक्ट हो गया। हाँ चलो बेटा, नम्रता बेटा चलो। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा। नमस्कार सभी को, मैं नम्रता नचिकेता हैदराबाद से। सर मैं शुरू करूं? नहीं बेटा, फिर धीमे हो गया। नहीं बेटा, फिर चला गया आवाज। आप सही करो, मैं सिमरन बेटा को बोला करता हूँ, ठीक है? अब फिर आके फिर आपका लास्ट हो जाएगा। सिमरन, सिमरन बेटा आप कहाँ है? फिंगर रेस करें। सिमरन, डॉक्टर सिमरन कहाँ है? प्लीज बेटा फिंगर रेस करो। डॉक्टर सिमरन, दो डॉक्टर हैं आज क्लास में, एक पूजा दीदी है, एक सिमरन दीदी है। सिमरन बेटा कहाँ हो? फिंगर रेस करो आप। अरे मुझे दिख नहीं रहे।
सिमरन बेटा आपका नंबर आ गया है, 1 मिनट, अभी तो आप दिखी थी। 1 नंबर पे नहीं है, 2 पे सिमरन, 2 पे भी नहीं है, 3 पे, 3 4 पे तो नहीं है। ठीक है, आई कैन से, ओ सी म्यूट। सिमरन बेटा अपना ऑन करो, वीडियो ऑन करो। अभी अलग से मैसेज लिख रही थी, उनका नाम चला गया फिर। ठीक है, चलो बेटा सिमरन नहीं दिख रही है। सिमरन ठीक है, अब ये लास्ट हो गया, बाकी लोग का कल होगा। ठीक है, यस बेटा अनम्यूट किया था, मैं फिर से आता हूँ एक बार। सिमरन ठीक है, सिमरन चली गई। चलो ये बेटा आप फिर से बोलो, अनम्यूट किया बेटा। चलो नम्रता, रुको रुको रुको, अभी अभी नहीं। हाँ अब हो गया, बोलो बेटा। अबरी सर, यस बेटा बोलो। नमस्कार, मैं नम्रता नचकेता हैदराबाद से। आज मैं आप सभी को महाराणा प्रताप जी के बारे में कुछ लाइनें बोलना चाहती हूँ। महाराणा प्रताप जी का पूरा नाम महाराणा प्रताप सिसोदिया था। रानी जयंती बाई और पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था। उनका जन्म 9 मई 1540 और मृत्यु 19 जनवरी 1596 में हुआ था। उनका नाम इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। महाराणा प्रताप सिंह ने मुगलों को कई बार युद्ध में भी हराया। महाराणा प्रताप सिंह उदयपुर में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। उनका नाम इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। उन्होंने कई सालों तक मुगल सम्राट अकबर के साथ संघर्ष किया। महाराणा प्रताप मुगलों को कई बार युद्ध में भी हराया। धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू बेटा। चलिए हो गया, अब क्लास चलेगा, बाकी लोग अब कल। हाँ सिमरन बेटा दिख गई। चलो बेटा सिमरन आप बोल लो। सिमरन बेटा चलिए नेक्स्ट डॉक्टर सिमरन। चलो मैं बेटा। सिमरन कुमारी आप सभी के सामने महाराणा प्रताप के बारे में कुछ कहना है। महाराणा प्रताप सिंह का जन्म 9 मई सन 1940 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह था एवं माता का नाम महारानी जयवंता बाई था, जो हरिवंश के पांचवी बेटी थी। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम चीटा था। उनकी प्रिय घोड़ा चेतक था। महाराणा प्रताप के भगवान खाकर प्रतिज्ञा ली थी कि जिंदगी भर उनके मुख से अकबर के लिए ऐसे प्रताप निकलेगा और वो कभी अकबर को अपना राजा नहीं स्वीकार किए। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ और मुगलों के बीच हुई थी। अभी तक निर्णायक बताता है कि असल में इस युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हासिल हुई थी। एकाएक उनकी आंख में खिंचाव आ गया। बाद में चमट में उनका इलाज चला, लेकिन 29 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की आयु में आंख के खिंचाव में चलते महाराणा प्रताप की मौत हो गई। थैंक यू सर। हो गया बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। डॉक्टर सिमरन ऐसे रहेगा। सिमरन पहले कहते मुझे डॉक्टर बनना है, इसलिए डॉक्टर इसे इनको बोलता है। इनको डॉक्टर बनना ये अच्छा है बेटा, अपने पहले से जिसको क्लियर है वो बन जाता है। ठीक है, सब लोग अपने अपने जीवन का एक टारगेट फिक्स करें। अब बाकी लोगों का कल आएगा। ठीक है, मैं पूजा दीदी बाकी लोगों का कल। अब कल अभी क्लास है ना दीदी, आ देखिए का के अब क्लास चलेगा, जो होम्योपैथी की क्लास चलनी है। ठीक है, दीदी आई है। पूजा दीदी जस्ट वीडियो ऑन कर दीजिए। बाकी लोग कल होगा, परसों भी होगा, सब लोग बोलेंगे। जिन्होंने नाम दिया सबको बोलना पड़ेगा। पूजा दीदी आप कहाँ हैं? वीडियो ऑन कर दीजिए पूजा दीदी। अरे दिख नहीं रही, संध्या दीदी दिख रही है। पूजा दीदी प्लीज वीडियो ऑन। अच्छा दिख गई। सॉरी इतने सारे बच्चे जाते हैं। हाँ अनम्यूट कर दीजिए अपने को। हाँ चलिए
अच्छा, मैं बच्चों दीदी का परिचय मैं आप लोगों से करा दूं। पूजा दीदी पंजाब में एक जिला है संगरूर, वहाँ पे होम्योपैथी डॉक्टर हैं, दीदी प्रैक्टिस करती हैं और इन्होंने फेशियल एस्थेटिक्स में भी पीजी का कोर्स किया है और BAMS जो BHMS जो होम्योपैथी का कोर्स था, दीदी ने कोर्स किया, पूरा डॉक्टर हैं और दीदी का अपना क्लिनिक है, प्रैक्टिस करती हैं। और दीदी देश योग में जुड़ी हैं, बहुत सीनियर स्टूडेंट है, जो आप लोग भी 1 साल बाद कम कम वहाँ तक पहुँचोगे जहाँ दीदी है। दीदी भी देश योग में क्लास लेती है, इनकी क्लास सुबह चलती है, 6 बजे आती है दीदी, ठीक है। तो दीदी ये बच्चे हैं, गुरुकुल के बारे में आप सब जानती है, आपको बताने की जरूरत नहीं, सब जानती है, ठीक है। ठीक है दीदी, शुरू करें। हाँ जी, गुड इवनिंग बच्चा लोग। मैं आपके नाम तो नहीं जानती, इसलिए मैं बच्चा लोग बोल रही हूँ। सबका दीदी की आवाज आ रही है, थोड़ा सब लोग बोले, दीदी की आवाज क्लियर है, वॉइस वीडियो क्लियर है, प्लीज बताएं सभी लोग। हाँ जी, स्टार्ट करें। यस दीदी, एकदम क्लियर है, हाँ सही। मैं BHMS, पहले तो आपको डिग्री एलेबोरेट करके बता दूं, जनरली लोगों को यही नहीं पता होता कि BHMS होते क्या है। BHMS इज बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बैचलर डिग्री होती है होम्योपैथी में। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज, ये मेडिकल यूनिवर्सिटी है पंजाब में, फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ इसकी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने ये डिग्री करी है, राइट। अब मैं आपको बताती हूँ होम्योपैथी है क्या बेसिकली और कहाँ से आई। होम्योपैथी है जो, वो एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो इंडियन नहीं है। बेसिकली ये जर्मन में इसका ओरिजिन हुआ था। जिन्होंने इनका ओरिजिन करा था वो MD डॉक्टर थे। MD डॉक्टर जब उनको लगा कि उनकी प्रैक्टिस में बहुत सारे केसेस जब वो मेडिसिन देते हैं ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर वही बीमारी आती रहती है, तो उनके माइंड में एक विचार आया कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मैं पेशेंट को कम्प्लीटली ठीक कर सकूं। तो उनको रिसर्च करते करते उनको लगा कि शायद कुछ ऐसा है नेचर के अंदर जो सेम चीज़ों को रिजनेट होता है, यहाँ से वहाँ से खत्म भी कर सकता है। दीदी तो जो ऐसे नाम बता रहे, क्या हेनरी फिनमैन, डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन था उनका नाम। तो दीदी उनके बारे में थोड़ा सा उनके बारे में बच्चों को बता दे, कुछ उनकी पर्सनल लाइफ। या मैंने उनके बारे में ही बताया कि वो बेसिकली एलोपैथिक डॉक्टर थे, MD मेडिसिन करा हुआ था उन्होंने और बहुत रिनाउंड फिजिशियन थे जर्मन में। अच्छा। जब उनको लगा कि ये पैथी के साथ उनको पेशेंट को वो पूरा ठीक नहीं कर पा रहे हैं, एक डिजीज की मेडिसिन देते हैं, कुछ साइड इफेक्ट्स आते हैं, फिर से वैसे ही थोड़े दिनों बाद पेशेंट को फिर वैसे ही हो रहा है, तो वो सेटिस्फाई नहीं हुए। बिकॉज उनकी सोल ऐसी थी कि वो चाहते थे कि मैं हर एक बंदे को कम्प्लीटली फिजिकल एंड मेंटल रिलीफ दे सकूं। जी सही है। तो उन्होंने क्या करा, रिसर्च शुरू करी। ऐसे एक दिन देखा उनको कि फीवर है, एक बार बार आता है, एक 4 दिन बाद आया, फिर हर 4 दिन बाद आता है। जनरली ऐसे पेशेंट होते हैं जो आके बताते हैं कि जी मेरे को रात को 2 बजे फीवर शुरू होता है, सुबह तक ठीक हो जाता है, दिन में ठीक रहता हूँ, हर रोज रात को ऐसे होता है। सिमिलरली डेज का, ईयर्स का भी ऐसे ही चलता है, किसी को हर महीने बाद होएगा। तो उनको लगा कि इसका मतलब जो मैं एक बार ठीक करता हूँ तो वो पूरा ठीक नहीं होता। तो उन्होंने एक दिन बाय चांस किसी रिसर्च में क्या करा, सिंकोना एक ट्री होता है जिससे कुनीन, हम लोग सब लोग जो बड़े हैं आपके जानते होंगे कि कुनीन की गोलियां पहले मलेरिया में दी जाती थी। वो बेसिकली वो एक ट्री की से बनती हैं, जिस सिंकोना ट्री होता है वो, उसकी बाग का एक्सट्रैक्ट उन्होंने पिया तो उनमें वैसे ही सिम्टम आ गए जैसे मलेरिया में आते हैं। शिवरिंग थी, बहुत तेज फीवर था, पर्सपिरेशन थी, वो सारी एपिसोड्स आती थी। तो उनको लगा कि नेचर में कोई चीज़ ऐसी है जो सेम बीमारी जैसी चीज़ें क्रिएट भी कर रही हैं। तो उनको वहाँ से ये सिस्टम डिवेल्प करने का उनके माइंड में एक बीज आ गया, जिससे उन्होंने फर्दर ये पैथी पे रिसर्च करनी शुरू कर दी और होम्योपैथी का ओरिजिन हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि इंडिया में ये कहाँ से आई। इंडिया में आने की एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी, सुनने वालों को मेरे ख्याल से बड़ा मजा आएगा। एक आप सब जानते हैं महाराणा रणजीत सिंह हमारी हिस्ट्री में होते थे, सब लोग जानते हैं महाराजा रणजीत सिंह को। जी जी सही। वो एक बार बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए और बड़ा लंबा उनका ट्रीटमेंट चला, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। तब क्या होता था उनके टाइम में, ढिंढोरा पीटना, अनाउंसमेंट का बड़ा ट्रेंड होता था कि सारी दवाइयाँ ले ली हैं, महाराज ठीक नहीं हो रहे हैं,
अगर कोई ट्राई करना चाहता है तो उसको ये इनाम दिया जाएगा, ऐसे ऐसे करके कुछ अनाउंसमेंट्स हुई। उन दिनों में एक डॉक्टर जर्मन से इधर आए हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। उनको महाराज से मिलाया गया, उन्होंने महाराज के पास अपना अच्छा खासा टाइम लगाया, उनसे डिटेल्स पूछी कैसे क्या क्यों, जो सारे जनरली लोग कहते हैं होम्योपैथी वाले पूछते बहुत है। उन्होंने सारी डिटेल्स पूछने के बाद कुछ नहीं करा, वहाँ से उठे आए और उनको क्या दिया, सिर्फ कुछ डोजेस मेडिसिन की, और उनको बोला कि ये इनको दे दी जाए। जब वो अभी यहाँ पर ही थे इंडिया में ही, तो धीरे धीरे मेडिसिन लेते लेते विद इन 3 days महाराज रंजीत सिंह इम्प्रूव होने शुरू हो गए। तब उन्होंने होम्योपैथी उस डॉक्टर को बुलाया, उनसे सिस्टम पूछा कि आपने मुझे कोई चीरफाड़ नहीं करी, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करे, कहीं मुझे भगाया नहीं, इधर दौड़ाया नहीं, कोई ग्लूकोज नहीं चढ़ाए, कुछ नहीं करा आपने, मुझे ऐसा क्या दिया कि जिसके साथ मैं इतनी जल्दी इम्प्रूव हो रहा हूँ। तो उन्होंने अपनी पैथी के बारे में बताया। तब से होम्योपैथी महाराजा रंजीत सिंह ने इंडिया में लाने की सोची। पहले भी थी जिनके पास डॉक्टर साहब आए हुए थे, लेकिन इतनी नोन नहीं थी। तब से होम्योपैथी की प्रैक्टिस है जो वो बहुत ज़्यादा इंडिया में होने लग गई। जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर तो होम्योपैथी इतनी ज़्यादा है, जैसे ज़्यादातर और लाइक पंजाब, इधर लोग ज़्यादा एलोपैथी की गोलियां घर पे रखते हैं, तो ऐसे ही जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर ज़्यादातर लोग होम्योपैथी मेडिसिन घर पे रखते हैं फर्स्ट एड किट बना के। इस तरह होम्योपैथी है जो वो इंडिया में आई। अब होम्योपैथी सिस्टम में क्या होता है, हम पेशेंट को ठीक कैसे करते हैं। होम्योपैथी सिस्टम इज टोटली सिम्टम बेस्ड। सिम्टम बेस्ड कैसे है, हम देखते हैं कि कोई भी तकलीफ है उसकी सेंसेशन पेशेंट को होती है, वो सेंसेशन को कहाँ जाती है, ब्रेन के पास जाती है, तो ब्रेन बताता है कि ये हो रहा है। वो जो हो रहा है उसके साथ फर्दर कंप्लेंट्स, अगर हम वो सेंसेशन को ठीक नहीं करते तो धीरे धीरे वो एक सिम्टम का कम में आती है फॉर्म में, फिर उसके साइंस आने लग जाते हैं। वो साइंस को हम जाके डॉक्टर को दिखा सकते हैं कि मुझे हल्का सा डिस्कम्फर्ट लगा था तो मैंने परवाह नहीं करी, फिर ये अब पेन होने लग गया है, पेन रुक रुक के होता था, फिर भी मैंने कुछ नहीं करा, घर पे ही ऐसे थोड़ा सा चूरन ले लिया था, लेकिन ये पेन अब बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस तरह धीरे धीरे सिम्टम्स बनते हैं। हम कंप्लीट सिम्टम्स क्यों लेते हैं, क्योंकि जो हमारी मेडिसिन हैं वो बहुत ही कीनली ऑब्जर्व करके प्रूफ हुई हैं। और जब सबसे जो बेस्ट है इस पैथी में, आप हैरान रहो, सुन के हैरान रह जाओगे कि जो ये पैथी है उसमें सारी प्रूविंग्स मैन के ऊपर हुई है, जबकि और सिस्टम्स में आपने देखा होगा कि उसमें एनिमल्स के ऊपर प्रूविंग होती हैं, लाइक रैट पे ले लिया, गुनिया पिग पे ले लिया। सिर्फ एक होम्योपैथी सिस्टम है जिसमें रिसर्च सारी की सारी ह्यूमन के ऊपर हुई है। इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट ये है कि कोई भी मेडिसिनल सब्सटेंस है जो जितना भी हम उस पेशेंट को जो हमने प्रूवर सिलेक्ट करा, लाइक एक ग्रुप ऑफ पीपल सिलेक्ट करें, उन सबको वो मेडिसिन दे दी, उसमें से जो निकला सबके जो सिमिलर सिम्टम्स थे, सिमिलर सेंसेशंस थी, उसको कलेक्ट करके एक ग्रुप में डाल दी गई कि हमने ये प्रोडक्ट दिया, ये मेडिसिनल सब्सटेंस दिया, जिसके बाद ये सब आया। तो इस मेरे कहने का मतलब ये है कि आर्टिफिशियली अगर हम डिजीज़ को बना सकते हैं सिमिलर टू नेचुरल डिजीज़, तो हम उसको सेम ही तरीके से ख़त्म भी कर सकते हैं। इसलिए हम सिम्टम्स कलेक्ट करते हैं। अगर पेशेंट डॉक्टर को आके एग्जैक्टली अपनी सेंसेशन, अपनी तकलीफ बता दे कि मुझे इस चीज़ से ज़्यादा हो रहा है, इस पोजीशन में ज़्यादा हो रहा है, जितना वो कीनली बताएगा उतनी ही जल्दी और फास्ट वो ठीक हो सकता है। ऐसे नहीं है कि होम्योपैथी धीरे काम करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होम्योपैथी में सिर्फ आपको इतनी फास्ट रिलीफ होएगा कि आप सोचोगे कि ये एक बार मेडिसिन ली मैंने इस तकलीफ के लिए, ये बाद में कभी आई ही नहीं है। सेकेंडली इसमें क्या है, जो मेडिसिन है उसके एक सिंगल ही मेडिसिन होती है, चाहे आपकी 10 डिजीजेस हो, चाहे आपकी 15 डिजीजेस हो, क्योंकि हमारी मेडिसिन हैं जो वो वाइटल फोर्स पे काम करती हैं। वाइटल फोर्स मीन्स अगर हम योगा की तरफ सोचे तो ये प्राण वायु बोलते हैं,
प्राण वायु एक है, इसलिए हम ये नहीं सोचते कि हमारा पैर अलग है, हमारा सिर अलग है। हम ये नहीं कहें, अगर हमारे पास कोई भी बंदा आया है तो हम हेड टू फुट सारे सिम्टम्स पूछते हैं कि हमें टोटल तकलीफ बताइए, क्यों हुई, कहाँ से हुई। बहुत सारे लोग हैं अक्सर बताते हैं जिनको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता, जी मैं तब बीमार हुआ था, उसके बाद से मुझे ऐसे हो गया, मेरे घर में ये डेथ हुई थी, उसके बाद से मुझे तब इतना धक्का लगा तो ये हो गया। ये चीज़ें, हर चीज़ की हमारे लिए इम्पोर्टेंस है ताकि हम उस बंदे को पूरा का पूरा ठीक कर सकें। सेकेंडली इस मेडिसिन को दीदी एक मिनट, बच्चों से देखिए, हाँ यहाँ जी। पर सभी लोग इसको ध्यान से सुने, इस पे क्विज भी भेजा जाएगा आपको इसी जो लेक्चर हो रहा है इसमें से क्विज भेजा जाएगा, बाद में भी लेक्चर सुन लेंगे, तो इस क्विज को खूब ध्यान से सुने। जो अभी दीदी ने अभी तक बताया, ये बताया कि जो होम्योपैथिक सिस्टम है ये मनुष्य पे टेस्ट करके, अभी जितने दूसरे सिस्टम है वो जानवर पे टेस्ट करके आपको दवा दी जाती है, होम्योपैथिक सिस्टम आपके ऊपर ही, मनुष्य के ऊपर टेस्ट करके ही उसकी सत्यता पाई गई, पहली बात। और दूसरी बात जो दीदी ने बताया अभी, यह एक ऐसा सिस्टम है, ये सिम्टम बेस्ड है, यानी आप कितना अच्छा डॉक्टर को बता पाते हैं मुझे यह तकलीफ है, उतना अच्छा डॉक्टर इलाज बता पाएंगे आपको। आप अगर अपना बेहतर जो समस्या है डॉक्टर को बताएंगे तभी डॉक्टर। और तीसरा चीज दीदी ने जो बताया अभी कि यह वाइटल फोर्स पे काम करता है, मतलब अलग अलग बीमारियों के अलग अलग दवा नहीं, एक ही दवा बहुत सारी बीमारियों में काम करती है, यही बात है दीदी? बिल्कुल राइट, सारी ऐसे बीमारियों में है। काम करती है। देखिए हाँ, चलिए। इसमें मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर सकती हूँ। लाइक किसी के हाथ में हाथ जल गया, आप कहोगे कि मेरा हाथ जल गया, वो सेंसेशन हाथ में तब आएगी अगर मैसेज ब्रेन तक जाएगा। अगर आप ब्रेन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, हाथ जल गया तो हाथ पीछे नहीं जाएगा, इसीलिए वो सेंसेशन तो ब्रेन के पास गई है ना। आपका हाथ अकेला कुछ नहीं है। आप कहोगे मेरे पेट में दर्द है, पेट का दर्द का मैसेज है जो वो ब्रेन को जाएगा, तो वो ब्रेन ही बताएगा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। इसलिए हम ये कभी नहीं मानते कि इसका पेट खराब है, इसकी आर्म खराब है, इसकी लेग खराब है। हम एक मैन को पूरा एक होल सिस्टम मान के चलते हैं, तो हम यही कहते हैं कि ये पूरा आदमी ही बीमार है, हमें इस आदमी को ठीक करना है। लाइक वाइटल फोर्स और प्राणवायु, ये सारे एक ही सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि हमारी मेडिसिन का बेस क्या है। हमारी मेडिसिन का बेस एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, एवरी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एग्जिस्ट इन द नेचर एज वेल एज द सोर्स एंड सार्कोड्स। ये सारी जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं, लाइक नेक्टर म्योर जो कॉमन सॉल्ट है, नमक है। हम कहते हैं कि नमक खा लो अगर आपका बीपी कम हुआ है तो। ऐसे ही हमारे मेडिसिन है नेक्टर म्योर में हमने क्या करा है, इस मेडिसिन की को इस तरह से प्रिपेयर करा है कि इसके अंदर मेडिसिनल पावर रेज हो गई है। इसकी मेडिसिनल पावर, इसमें एक ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज आ गई हैं कि वो क्या करेंगी, आपका हाई बीपी ठीक कर देंगी, आपकी बॉडी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो वो ठीक कर देंगी। वो सिम्टम्स है जो हमने कलेक्ट करे हुए हैं, जो कि हम जब भी पेशेंट आता है तो हम उसको उसके साथ मिलाते हैं। कोई भी प्लांट किंगडम है, लाइक रस्टॉक्स एक प्लांट है, उसकी हमारी मेडिसिन बनेगी। ऐसे देयर आर सो मैनी मेडिसिन फ्रॉम एवरी सब्सटेंस एग्जिस्ट इन दिस नेचर, ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। सबसे एक बहुत ही डिफरेंट जो सुनने में बहुत अच्छा लगेगा कि एक मेडिसिन का, इस मेडिसिन का कोई भी रिएक्शन नहीं होता, फॉल्स रिएक्शन। जो हमारे शरीर को हमने दी है मेडिसिन सेलेक्ट करके, वो सिर्फ जो आपकी डिजीज़ है उसको ठीक करेगी, वो सिम्टम्स खत्म करेगी। वाइटल फोर्स जितने भी थोड़ी सी डिप्रेस हुई है डिजीज़ की वजह से, उसको रेस करके सिम्टम्स को ख़त्म करके उसका इफेक्ट ख़त्म, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं आता। इसकी जो डोज है वो इतनी स्मॉल होती है कि आपको ये बड़ी इजीली आप इसको खा सकते हो। इसका व्हीकल हम मीठा रखते हैं, स्वीट पिल्स। तो आजकल तो हम ये भी कहने लगे हैं लोग, जो क्योंकि आजकल होम्योपैथी बड़ी फेवरेट हो रही है बच्चों में तो खास करके, तो हम ये भी कहते हैं कि सी द मैजिक ऑफ स्वीट पिल्स। बिकॉज पहले क्या होता था, बच्चे जब एलोपैथी या कोई और भी सिस्टम में जाते थे, इंजेक्शन से डर लगता है, ये होता है वो होता है, तो वो सारी चीज़ों से अब वो बच जाते हैं। अगर कभी उनको एक बार भी होम्योपैथी मेडिसिन मिल जाती है तो फिर वो जब भी बीमार होंगे तो खुद ही पेरेंट्स को कहते हैं कि मुझे डॉक्टर के पास जाना ही है,
मुझे डॉक्टर के पास जाना ही है। ये मुझे लगता है कि बच्चों के लिए बड़ी अच्छी पैथी है, और बच्चों को लेने में सबसे ज़्यादा क्या है कि जैसे अगर आप कोई भी मेडिसिन दोगे तो हो सकता है उसमें थोड़ी सिडेशन हो किसी भी तरह की, इसमें किसी तरह की कोई सिडेशन नहीं होती। इसको लेके आप कामली जो है अपने रूटीन वर्क कर सकते हो, बच्चे स्टडी कर सकते हैं। और बच्चों में जो एग्जामिनेशन, कई बच्चों में एग्जामिनेशन फियर बड़ा होता है कि मैं एग्जाम में जाऊंगा तो ऐसे हो जाएगा, वो वैसे हो जाएगा, ऐसी चीज़ें कहीं कवर नहीं होती है। होम्योपैथी से आप लोग बड़ी अच्छे से इसको इससे बाहर आ सकते हो इन चीज़ों से, क्योंकि अगर फियर होता है तो वर्किंग कैपेसिटी कम होती है बच्चों में। और बहुत तरह की डिजीजेस है लाइक नाइट यूरिनेशन, बच्चे मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं 15 ईयर्स के बाद भी वो वेटिंग रहती है उनकी। ये सारी चीज़ों को बड़े अच्छे से हम कवर कर सकते हैं। बाय बर्थ जो डिजीजेस हैं वो बड़ी अच्छे से ठीक हो सकती हैं। होम्योपैथी में कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि हम यही डिजीज ठीक करते हैं। लिमिटेशन सिर्फ एक ही है कि जो अगर आपको सडन एक्सीडेंट हो गया तो उस केस में आपको फर्स्ट एड के लिए जाना पड़ेगा। उसमें हम आफ्टर लाइक किसी को फ्रैक्चर हो गया है वो प्लास्टर तो के लिए उसको जाना पड़ेगा, बाद में हम होम्योपैथी मेडिसिन से उसकी हीलिंग फास्ट कर सकते हैं। रादर पंजाब में मेरे पास एक दो ऐसे भी रिनाउंड यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे होम्योपैथी साथ में दी जाती है जॉइंट्स पेन के पेशेंट्स को, बोन्स फ्रैक्चर के पेशेंट्स को, क्योंकि डॉक्टर्स देख चुके हैं कि हाँ इससे उनमें वाकई ही रिकवरी ज़्यादा होती है, बहुत फास्ट हो रही है उनमें रिकवरी। प्लस उनके जो पहले जो थे ना, मैंने देखा है पेशेंट्स जाते थे तो कहते थे आप मेडिटेशन करो, जो मस्कुलर पेन है, जो कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं उसमें मेडिसिन पेन किलर्स का इफेक्ट है जो 40% भी नहीं 20% है। आपका स्टिफनेस रहती है आपके माइंड की टेंशन्स की वजह से, इसलिए मेडिटेशन करो, वॉक करो, आप इन चीज़ों से ही ज़्यादा जल्दी जॉइंट्स पेन से रिलीव कर सकते हो। लेकिन होम्योपैथी के इन चीज़ों में बड़े अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। ये मेडिसिन बच्चों के लिए या बड़ों के लिए कोई डोज इसकी अलग नहीं होती। लाइक के बच्चे हैं तो मैंने 250 mg का दे दिया, बड़े हैं तो मैंने 500 mg का दे दिया, चाहे वो 10 किलो का बच्चा है, चाहे वो 100 किलो का बंदा है, चाहे वो एनिमल है, सब पे मेडिसिन है जो वो एक ही सेम मेडिसिन सेम प्रॉब्लम्स पे काम करती है, लेकिन वो हम इंडिविजुअलाइजेशन पे ही सिलेक्ट करते हैं। अच्छा दीदी, मान लीजिए जो बीमारी किसी मनुष्य को है वही बीमारी अगर जानवर का है तो वही दवा काम कर जाएगी जानवर पर भी? हाँ जी, उसमें ऐसे रहता है कि सिम्टम्स ही हम जानवर के पूछते हैं कि जानवर उसके बच्चा हुआ है उसके बाद से वो कैसा है। बच्चा जैसे आगे दे देते हैं कि काऊ थी उसकी बच्चियाँ हुई थी हमने बेच दी जी आगे, उस दिन से काऊ है जो हमें दूध नहीं देती, वो मारती है, तो हम उसमें ये देखेंगे कि ये क्यों मारती है इसको, क्योंकि इसका बच्चा दूर चला गया, तो हम उसको वो मेडिसिन देंगे जो उसकी इस रिएक्शन को काम करेगी, तो वो फिर प्रॉपरली वैसे ही पहले की तरह दूध देना शुरू कर देगी। मैंने आपको बताया ना कि ये मैन पे प्रूव हुई है, मैन पे प्रूव होके हमें मेंटल सिम्टम्स मिलते हैं कि उसकी फीलिंग कैसी थी उस टाइम जब हमने उसको ये चीज़ दी थी। अगर हमने वो चीज़ 100 बंदों पे प्रूव करी, अगर उसमें हमें 80% 90% लोगों ने सेम फीलिंग बताई तो वो हमारे रिकॉर्ड में आ गई है। तो दीदी जैसे जो इस दवाओं का सिलेक्शन होता है किस बीमारी के लिए किस पे एक्सपेरिमेंट करना है, रैंडमली करते हैं, कोई थ्योरी है कि ये बीमारी के लिए हमें ये टेस्ट करने हैं, कैसे करते हैं? वो मैंने आपको बताया है कि इसमें हम जैसे मेरे पास अगर 3 बंदे आएंगे बुखार के लिए कि डॉक्टर साहब मुझे फीवर है, तो मैं तीनों को सेम मेडिसिन नहीं दूंगी। अच्छा, तीनों के लिए मेरी मेडिसिन अलग होएगी। हो सकता है एक ही घर के हो, माँ बेटा हो, भाई बहन हो, पर एक कहेगा कि जी मुझे तो जब भी फीवर होता है मुझे ठंड नहीं लगती, मैं तो काम पड़ा हूँ, मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा, मुझे प्यास भी नहीं लग रही। दूसरा कहेगा जी मेरे को तो घबराहट बहुत है, मुझे तो प्यास बहुत लग रही है, मैं तो ठंड के मारे मरे जा रहा हूँ। तो मैं वो उसके सिम्टम्स देखूंगी कि उसको फीवर में क्या हो रहा है, इसको फीवर में क्या हो रहा है, ऐसे रहता है ये। बच्चों कोई क्वेश्चन पूछना है अभी तक? कोई फिंगर रेस करें, किसी कुछ पूछना हो प्लीज फिंगर रेस करें। फर्स्ट स्क्रीन पे फिंगर रेस करें, मैं फर्स्ट स्क्रीन पे आ रहा हूँ। आदित्य बेटा पूछो बेटा। ये जो होम्योपैथी वाला जो है ये पहले इंसान, ये जानवरों पे टेस्ट पहले होता है कि इंसानों पे? इंसानों पे डायरेक्ट वही बोल रही ये क्यों दीदी, पहले के जानवरों पे टेस्ट होता है क्या?
नहीं, जानवरों पे नहीं, ये सिर्फ डायरेक्ट मैन पे ही होता है। डायरेक्ट इंसानों पे टेस्ट होता है बेटा, फिर वहां से डिसाइड होता है कि अच्छा है ये, ठीक है। यानी जैसे बाकी दवाओं जानवरों पे टेस्ट होता है, और किसी को ऐसे है ना, जानवर में आप एक कुछ एक मीटर्स के साथ पैरामीटर्स नोट कर लेंगे तो आप देख लेंगे कि इसको हमने ये दिया था, इसके बाद ये चीजें इसमें चेंजेस आई हैं, आप नोट कर लोगे। वो बोल के तो बता नहीं सकता, वो फीलिंग्स भी बोल के नहीं बता सकता। तो ये जो मैन पे अगर हम करते हैं, क्योंकि हमने मैन को देनी है, तो इसलिए हम अगर इसको परफेक्टली देंगे तो हम उसकी बहुत सारी डिजीजेस अप टू कंप्लीट इंटरनली खत्म कर सकते हैं। इसीलिए ही कहा जाता है सोसाइटी में कि अगर होम्योपैथी लोगे तो पूरे के पूरे ठीक हो जाओगे। एक बार आपने मेडिसिन ले ली, आपको लगा कि मेरे ये सिम्टम्स बहुत सालों से थे, अब चले गए हैं, तो वो फिर कभी आते नहीं है, वो पूरे के पूरे चले ही जाते हैं। यस। श्रीवास बेटा पूछो अपना क्वेश्चन। श्रीवास बेटा। मैम मुझे ये पूछना है कि जैसे अगर हम लोग, आप बोल रहे हैं डायरेक्ट इंसानों पे किए जाते हैं, अगर इंसानों पे करते वक्त उनको कोई गंभीर बीमारी बेटा क्लियर नहीं है, थोड़ा सा तेजी से बोलो आप। मैम मुझे ये पूछना है कि जैसे जब इंसानों पे आप लोग डायरेक्ट टेस्ट करते हो मेडिसिन, तो अगर उनको कोई गंभीर बीमारी हो गई जिससे उनकी डेथ हो सकती है तो हाँ जी, ये हाँ तो जी, ऐसे है बेटा। उसमें जो हम प्रूवर लेते हैं वो हमेशा हेल्दी प्रूवर और ऐसा प्रूवर लिया जाता है कि जो हर चीज को इंटेलिजेंट भी हो और हेल्दी भी हो, ताकि वो हर चीज को क्लियरली एक्सप्लेन कर सके। डिजीज पर्सन पे करेंगे तो कभी भी सिम्टम सही नहीं आएंगे, रीजन भी कि उसके डिजीज के सिम्टम मिक्स हो जाएंगे। हो सकता है कि वो उसको, हमें जब प्रूव करते हो तो हमें नहीं पता इसके साथ क्या होना है, इसलिए प्रूवर सिलेक्ट करते हुए बहुत ही ज्यादा केयरफुली है जो वो सिलेक्ट करे जाते हैं। ऐसे नहीं है कि किसी को भी दे दो और मेडिसिन प्रूव हो जाएगी। थैंक यू बेटा। नीलेश बाली, हाँ बता दी। सर 4 साल से डायबिटीज के लिए कुछ होम्योपैथी मेडिसिन कुछ चालू कर सकते हैं? अभी तो मैं ऑन मेडिसिन हूँ। ऐसे है, अभी तो जो देश की क्लासेस चलेंगे, मैं आप बिना दवाओं के आप ठीक हो जाएंगे। यहाँ तो हर महीने 500 लोग ठीक होते हैं। आप क्लास में से जुड़े देश योग में, लाख आपकी होम्योपैथी की दवा जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी मैं अभी लिख सकता हूँ, आप मेरा नाम लिख लीजिए। 1 महीने जो आहार बताया जाए, पूजा दीदी भी जुड़ी है, वो सब आहार खाती हैं, आप भी वो करेंगे, ठीक है। ये भी दवा जरूरत नहीं, ठीक है। चलो नव्या बेटा पूछो। नव्या बेटा पूछो। सर मुझे ये पूछना है कि जैसे अगर हम कोई नई दवाई बनाएंगे और अगर हम उसे टेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम उसी सिम्टम वाले के अंदर टेस्ट करेंगे उसे, या किसी और के, या नॉर्मली ही टेस्ट करेंगे? हाँ दीदी देखिए, जो ये कह रहे हैं कोई नई बीमारी करेंगे तो हम कैसे टेस्ट, उसी बीमारी का व्यक्ति ढूंढेंगे। हाँ जी, ऐसे है। हमने जो मेडिसिन, हमारे पास जो मटीरिया मेडिका जो बुक है मेडिसिन की, बहुत ही बड़ी है। इतनी सारी मेडिसिन अभी किसी सिस्टम में है नहीं है। हमारे पास नियरली अबाउट 3000 मेडिसिन हैं जो ऑलरेडी प्रूव्ड हैं। उनमें बारीक से बारीक बहुत तरह की सेंसेशंस नोट करके रखी हुई हैं। अगर हमने जो हमारे पास पेशेंट आता है, जो सिम्टम वो बताएगा, हम तो उसमें से अभी मैच करके ही निकाल लेंगे कि हमने इसको क्या देना है। अभी आपने सुना होगा कोविड में होम्योपैथी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैंने एक शायद ग्रुप में शेयर भी करा था कि 9 पेशेंट्स को दिया, 11 पेशेंट को दिया है, 9 है जो वो एक दिन में ही पूरे के ठीक हो गए। जिनको नहीं दी है वो पेशेंट इम्प्रूव नहीं हुए हैं। दैट मीन्स कि हमने सिमिलर मेडिसिन वो पेशेंट पे देखी, हमने दी तो वो ठीक हो रहे। ठीक है बेटा, थैंक यू मैम। थैंक यू। नेक्स्ट सोहम बेटा, चलो सोहम भारद्वाज बेटा, चलो सोहम नचिकेता। पूछो बेटा। सोहम नचिकेता, आवाज नहीं आ रहा बेटा, आवाज नहीं आ रहा है बेटा, अनम्यूट करो, इधर से आ नहीं रहा आवाज। अच्छा नेक्स्ट नंबर बेटा, अभी आवाज नहीं आ रहा आपका, डिस्टर्ब। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर। नेक्स्ट नंबर सूर्यांश मल, पूछो बेटा। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर ये जो होम्योपैथी है वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव कर सकती है अच्छे से? दीदी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी होम्योपैथी। देखिए ऐसे है
कि जो आपने हमारा जितनी भी सराउंडिंग्स है उसमें हर सब किसी को पता है कि एलर्जीज के लिए जो बेस्ट सिस्टम है वो होम्योपैथी सिस्टम है। एलर्जी के लिए बेसिकली क्या होती है, एलर्जीज आर ऑल इम्यूनो सुप्रेसेंट, जो जिसमें हमारी डिजीज हमारा इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक हुआ होता है। अगर हम इनको एंटी एलर्जिक देते हैं तो और ज़्यादा हमारा इम्यून सिस्टम डिप्रेस होता है, जिसकी वजह से हम एंटी एलर्जिक लेके टाइम तो निकाल सकते हैं लेकिन डिजीज इंटरनली इंक्रीज होती है, बढ़ती है उसकी इंटेंसिटी। तो होम्योपैथी से हम इम्यून सिस्टम को डेफिनेटली और 100% ठीक कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम को हम पूरा का पूरा ठीक कर सकते हैं। मैम हाँ जी, यस। इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए कोई होम्योपैथी में दवा है क्या? हाँ बेटा वही तो क्या बता। उसमें ये है कि अभी तो CCH की तरफ से, आयुष की तरफ से, सारे तरफ ये है ही कि आर्सेनिक एल्बम 30 एक मेडिसिन है। तो वो अगर आप लेते हो एक डोज 3 दिन के लिए, छोटे भी बड़े में, तो आपका जो है वो इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो आप कोविड-19 से थोड़ा सा बच के रह सकते हो, क्योंकि ये प्रूफ हो गया है। अभी गोवा में आपको कोई भी केस नहीं मिला, रीजन भी कि उन्होंने अपने जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट के बंदे थे जो ज़्यादा एक्सपोजर में थे, सबको पहले ही आर्सेनिक दी थी। तो उनको रिसर्च ये आए हैं कि वहाँ पे कोई भी कोविड पेशेंट अभी किसी तरह का नहीं है। आर्सेनिक जो दवा है, ठीक है, आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में, क्योंकि हमारी पावर्स हैं वो, हाँ इससे मुझे याद आया, जो हमारी पावर्स हैं उसको हम कम बढ़ा नहीं कर सकते, कोई भी बंदा उनके साथ छेड़खानी भी नहीं कर सकता। अच्छा ऐसे नहीं है कि मैंने जितनी डोज दे दी आपने कम कर उसमें से आधी ले ली तो वो कम हो जाएगी। लाइक 500 की गोली है, 500 mg की, आपको सूट नहीं कर रही है, ना अच्छी नहीं पूछना लग रही, तो आप पड़ेगा। आधी कर लोगे। ना पूछूंगा। हाँ चलो बेटा, सो हम पूछे। सर मेरी दादी को हाई बीपी है तो उनके लिए कौन सी दवाई यूज होगी? वो तो बेटा ग्रुप में आप लिखिए, ग्रुप में आपको बता दिया जाएगा। आप और मेरे पापा को डायबिटीज है। ठीक हो जाएगा बेटा, दादी को पापा दोनों लोग ठीक हो जाएंगे, निश्चिंत रहिए। ग्रुप में आप लिखिए, बता देंगे, ठीक है। सर मेरे दादा को है, दादा। कोई बात नहीं बेटा, कोई भी घर में हो शुगर वाला एकदम ठीक हो जाएगा, ठीक है, किसी को भी शुगर हो। चलिए और आगे। और किसी का फिंगर रेस करें प्लीज, फिंगर रेस करें जो ये सेकंड स्क्रीन। हाँ परी बेटा पूछो। परी हमारा देख, परी बेटा पूछो। सर सारा दवाई तो हम लोग के लिए अच्छा नहीं होता था, फिर होम्योपैथिक ही इतना अच्छा क्यों होता है? ये तो इसका क्वालिटी है ना बेटा, ये कोई साइड इफेक्ट, इसका कोई साइड इफेक्ट, बाकी दवाओं का कुछ बुरा प्रभाव पड़ता है, इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता शरीर पर, ठीक है। अच्छा और किसी का? अच्छा ये बेटा पूछो कि सर बता, हम सेकंड स्क्रीन में था। नील बेटा पूछो। सेकंड स्क्रीन में था। सर मेरा छोटा भाई बोला कि उसका क्वालिटी ये है। फिर से बेटा पूछो, नील पूछिए। सर मेरा छोटा भाई कम बोलता है तो उसके लिए कोई दवाई है? हाँ दीदी ये देखिए, ये सही चीज है। हो गया। हाँ जी, कम बोलते हैं आप, बताइए। इसके लिए डेफिनेटली मेडिसिन है, लेकिन आपको उसके लिए मुझे उसकी डिटेल्स बतानी पड़ेंगी। एज कितनी है उस बच्चे की, और उसमें कब से वो क्या वर्ड्स बोल रहा है, जो फर्स्ट वर्ड बोला वो क्या बोला, उसकी क्या प्रॉब्लम्स रही उसकी मदर की प्रेगनेंसी में, कि अगर वो जैसे 1 साल 2 साल का ही है, कब उसके माइलस्टोन्स कैसे रहे, तो मैं इसको मेडिसिन बता सकती हूँ, और वो डेफिनेटली बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगा। आप बेटा, ऐसे पेशेंट होते हैं। ये पूजा दीदी मम्मी आपकी एक ही क्लास में है, दोनों लोग, ठीक है। वहाँ बोले मम्मी बात कर लेंगी, मम्मी भी उसी क्लास में है आपकी, दीदी आपके क्लास में ही है। ओके, आप दोनों एक ही क्लास में है, ठीक है, बात कर लेंगे। ठीक है मैम, नो प्रॉब्लम, जब मर्जी बात कर लेंगे। जी जी हाँ जी। अच्छा अभ्युदय बेटा प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। आप अगर आपको एलर्जीज है और आपका नाक जाम होता है रात को, उसके लिए कोई दवाई है? दीदी एलर्जी नाक जाम होता है रात में, डिजीजेस मैंने आपको बताया कि हर डिजीज के लिए होम्योपैथी में मेडिसिन हैं, लेकिन मुझे सबके लिए मैं ऐसे आपको एलोपैथिकली नहीं बता सकती कि आप सिर दर्द है तो साइडोन खा लो, फीवर है तो क्रोसिन खा लो, ऐसे में नहीं कर सकती। आपको बात करना पड़ेगा दीदी से अलग से, है कि नहीं? हाँ जी।
दीदी ये लोग आपसे बात कर सकते हैं कभी, अगर एक आध दिन के लिए मैं एक टाइम निकालूं, सब बच्चे बात करना चाहते, कर सकते हैं कुछ लोग? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर मैं उस टाइम फ्री नहीं होंगी तो मैं बोल दूंगी कि मैं 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद मुझे कॉल कर ले, अदरवाइज नहीं, अगर आप कोई पर्टिकुलर टाइम बता दीजिए, मैं सबको बता दूं, उसी टाइम पे इसी जूम पे कर लेंगे, ऐसे फेस टू फेस बैठ के, जब जैसा आप उचित समझें। कोई अगर टाइम आप बता सकते हैं सुटेबल, तो जो लोग बच्चे मैं ग्रुप में लिख देता हूँ, अगर दीदी कुछ पूछना हो तो आपसे पूछ लेना। अभी तो ऐसे ही है कि आप जब मर्जी फोन मुझे अच्छा, कर लीजिए। रीजन भी के ना यहाँ पंजाब में सिस्टम रोज चेंज हो रहा है क्लिनिक का, कभी जी। टाइमिंग कुछ आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहे हैं, तो अच्छा, शाम ठीक। को आपको पता है कि मैं थोड़ा सा बिजी रहती हूँ, इसलिए आप कभी भी कर लूँ, मैं बीच में ही ले लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। विनायक बेटा पूछिए। सर ब्रेन के लिए कौन सी दवा यूज होती है? ऐसे भैया ब्रेन को के क्या करना डेवलपमेंट चाहते के लिए? कोई बीमारी बताना पड़ेगा ना, ब्रेन के लिए बीमारी। देखिए ऐसे है, इसके लिए सर मैं बताती हूँ, आप बच्चे ऐसे कर सकते हो कि मैं सोचती हूँ आपको कोई बीमारी नहीं है। आजकल बच्चों में बड़ा बच्चों की बजाय मदर्स में ज्यादा ट्रेंड हो गया है कि मेरे बच्चे का दिमाग मुझे तेज करना है। बेसिकली एक क्या आता है, हमारे एक ब्रेनो लाइफ नाम से एक टॉनिक आता है, जहाँ आप एक ब्रह्मी नाम से मदर टीचर आता है, मदर टीचर ऑफ ब्रह्मी। ब्रह्मी एक प्लांट है, वो सबको पता है। हाँ, उसका मदर टीचर आता है, उसकी 5 ड्रॉप्स आप 3 टाइम में डे बच्चे को दे दीजिए। उसका जो ब्रेन है आप शार्प ही रहेगा, बिकॉज ये नर्व्स को स्ट्रॉन्ग करता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। धवल बेटा पूछो। हाँ पूछो बेटा। मेरे एलर्जी है तो सर मैं कौन सी दवाई लूं? ऐसे बेटा वही दीदी से बात करना पड़ेगा, पूरा लक्षण पूरे सिम्टम बताने पड़ेंगे दीदी को, ऐसे तुरंत नहीं। मैं आपसे जो भी लोग हैं आप लिस्ट में नाम दे दिया, दीदी आपसे मैं नंबर आपका भेज दूंगा, आप दीदी एक टाइम दे देंगे और उस समय बात कर लेंगे, ठीक है? जो भी लोग बात करना चाहें बात कर लेंगे। ओम बेटा पूछो। ओम। सर हाँ सर सर मेरे 2 क्वेश्चन है। होम्योपैथिक की दवाई जानवरों से, पेड़ों से बनती है? हाँ बेटा, प्लांट और एनिमल और क्या होता है, केमिकल, हर चीज जो हमारे नेचर में सर, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कोई भी है, वेजिटेबल है, प्लांट किंगडम है, ऐसे भी मेटल्स है। जानवरों के खून से बनती है मतलब? जानवरों का खून भी इस्तेमाल होता है जी? नहीं, ऐसा स्पेसिफिकली मैं कुछ नहीं कह सकती कि जानवरों के खून से हमें लाइक कोई भी प्लांट का, किसी की रूट, किसी का फ्रूट, किसी का बाक, किसी का स्टेम, अलग अलग पार्ट्स यूज होते हैं। तो स्पेसिफिकली मैं ऐसा नहीं कह सकती कि ये जानवरों के खून से बनता है। वो तो जब मैं किसी पेशेंट को, जैसे सपोज कोई मेटल है, सिल्वर से, गोल्ड से, हर चीज से मेडिसिन बनती है, लोहे से भी बनेगी, तांबे से भी बनेगी। तो इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन का आंसर देने वाला नहीं है, हर चीज से मेडिसिन हमारे पास। ये प्योर नहीं कहते थे बेटा, अभी ये नहीं। नेक्स्ट और फिंगर रेज करें। हाँ किंजल बेटा, किंजल। मैम। यस मैम, अभी आपने बताई थी ना कि गोवा में कोई मतलब होम्योपैथिक की दवा खा रहे हैं जिससे वो कोविड नहीं होता, कोविड-19। मैम कौन सी है? आर्सेनिक एल्बम 30 उसकी पावर है। तो रादर अभी तो आपके हमारे तो यहाँ पे भी मुहिम चल रही है, हम रादर पूरा दिन बांटते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, घर घर जाके, बैंकों में, पुलिस डिपार्टमेंट में, हर एक बंदे को। जैसे हमारी शहर पे अभी इस टाइम 1 लाख लोग हैं, 1 लाख घर हैं, तो हम हर घर में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। एक एक मोहल्ले के एमसी को मेडिसिन देके भी वो बंटवा रहे हैं, ताकि सब लोगों को ये प्रॉपरली मिल जाए। मैम एक और बार बता दीजिए। क्या पूछो बेटा? आर्सेनिक, हाँ जी, आर्सेनिक एल्बम, आर्सेनिक एल्बम, ARSENIC। मुझे लग रहा है जो भी होम्योपैथी दुकान वाले सब जानते होंगे दवा, सब जानते हैं। आप ऐसे ही बोल दोगे कि मुझे हमें कोविड बूस्टर चाहिए, तो सब जगह मिलेगा आपको। ठीक है बेटा, किसी दुकान जाओगे आपको मिल जाएगा। हाँ ठीक है। नेक्स्ट फिंगर रेज करें। चलो ये नचिकेत, क्या वैष्णवी, चलो बेटा वैष्णवी। सर ये पूरे वर्ल्ड में कितने मेडिसिन हैं? हाँ, पूरे इंडिया में कितने मेडिसिन सिस्टम है दीदी वर्ल्ड में, ऐसा कुछ डाटा है? वर्ल्ड में सिस्टम तो सर आप खुद बता रहे थे एक दिन कि वैसे तो बहुत सारी पैथीज है जिनको हम काउंट करके नहीं रखते, लाइक
चाइना में एक अलग तरह से पैथी आ रही है, ऐसे एक्यूप्रेशर भी रहता है, एक्यूपंक्चर भी रहता है, यूनानी है, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी सिस्टम है, एलोपैथी सिस्टम है। इसके अलावा कुछ आइसोपैथीज है। तो एग्जैक्टली इनकी काउंटिंग मैंने करके रखी नहीं है, अदरवाइज मुझे पता है कि ऐसे ऐसे सिस्टम चलते हैं। चलो बेटा कृत्या आप पूछो। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी के ज्यादा पेट में दर्द हो तो कोई मेडिसिन होती है? हाँ बेटा है, वो तो दीदी से बात करना। पेट में दर्द, ये बोल। मैंने आपको ये भी बोला है कि कुछ एक ऐसी जर्नल मेडिसिन होती हैं जिनकी हम फर्स्ट एड किट बना के घर पर रख सकते हैं। मैंने बोला था कैलकाटा में लोग ऐसे करते हैं। लाइक आप घर पे आजकल वर्किंग होते हैं पेरेंट्स, घर में बच्चे अकेले होते हैं, स्कूल से पहले आ गए, पेरेंट्स हैं जो वो लेट आ रहे हैं, उनको स्कूल से आते ही पेट दर्द हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि आप कोई पेन किलर लें, उसका कोई साइड इफेक्ट आए बच्चे को, तो उससे अच्छा ये है कि आप होम्योपैथी में एक मैग्नीशिया फोस के नाम से मेडिसिन आती है, मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम 6x। बच्चे को बोलो कि आप पेट दर्द है तो आके एक बार इसको खा लेना, 4 गोलियां खाना, एक घूंट ऊपर से थोड़ा सा कोसा पानी पी लो, आराम से बैठ जाओ, उसको आराम रहेगा। जब पेरेंट्स आएंगे अगर वो डिस्कम्फर्ट में है तो गो टू फिजिशियन फॉर कंसल्टेशन। थैंक यू बेटा कृत्या। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो विधु पूछो बेटा। विधि सर। हाँ पूछो बेटा। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे भाई को एक नोज की एलर्जी है और उसको नाक मतलब थोड़ा सा भी डस्ट चला जाए तो बहुत बहुत छींक आती है, तो उसका क्या करना पड़ेगा? वो बेटा बात दीदी से अलग से, ये सब जो दवाएं पूछ रहे हैं वो अलग से पूछना पड़ेगा दीदी से, ठीक है? मैं दीदी का नंबर शेयर कर दूंगा, आप लोग एक बार टाइम लेके थोड़ा सा बात कर लीजिए। चलो बेटा इसी। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ पूछो बेटा। सर जैसे कि कभी मैम आपने बताया था कि ये जो एनिमल्स जैसे कि बीमार हो जाते हैं तो वो आते हैं, तो उनको मतलब जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स को कुछ लोग पालते हैं, टीवी में भी हमको दिखाते हैं, तो वो लोग जब आते हैं तो वो तो मतलब आप कैसे उनको ट्रीट करते हैं, मतलब आप कैसे करते हैं? हाँ जी, उसमें ऐसे है राजे, हम खुद हमारे पास एनिमल को लेके नहीं आते, उनके अटेंडेंट आके ही बता देते हैं कि उसको वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि उन अटेंडेंट जैसे उनको आके बताएंगे। जैसे पीछे से स्वाइन फ्लू चला था, तो स्वाइन फ्लू के टाइम में जिन लोगों ने बहुत सारे मुर्गियों को सब लोग लेके गए थे मेडिसिन, जिनके पास हजारों में मुर्गियां पाली हुई थी, तो वो ले गए, सबने उनको इकट्ठी उसकी फीड में डाल के दे दी। ठीक है नेक्स्ट हिरीम बेटा पूछो। हिरीम बेटा पूछो या पूछे। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो 30, 100, 200 पोटेंसी होती है ये क्या होती है, मतलब इसका मतलब नहीं समझ आया। जैसे आपने किसी बच्चे को बताया आर्सेनिक एल्बम 30, 60 पावर जो बोलते हैं कि पावर का क्या मतलब? पावर देखिए, जैसे आप लोगों को पता है कि मेरे को क्रोसिन है वो 500 लेनी है, क्रोसिन है जो 650 लेनी है, तो आपको सिर्फ इतना ही पता है कि बच्चे को मुझे 250 में देना है, बड़े को मुझे 500 में लेना है। वो एक मेजरमेंट या उसकी जो एफिकेसी है या उसका जो एक्चुअल में उसने क्या काम करना है वो सारा डॉक्टर के लिए ही होता है। अदरवाइज मैं आपको इतना बता देती हूँ, जो 30 है वो इसकी वो पावर्स है जो आप एलोपैथी में सोचते हो कि 500 में है, डॉक्टर ने 650 में बोला है, अगर ये हम 250 में ले लेंगे तो ये काम नहीं करेगी। मतलब कहने का मतलब हम घर पे अगर हम एक फर्स्ट एड किट के रूप में रखना चाहें तो जनरली क्या पोटेंसी रखें, 30, 60 या उससे कम? उसके लिए मैं आपको एक देश योग में ही ना कुछ एक मेडिसिन की कौन सी पोटेंसी किस डिजीज के लिए रखनी है उसकी एक लिस्ट आपको टोटल सभी के लिए बना के दे दूंगी। ठीक है, आप प्लीज एक व्हाट्सएप ग्रुप में डलवा दीजिएगा ताकि हम मतलब एलोपैथी से अच्छा है कि हम होम्योपैथी को ही अपना लें। बिल्कुल सर, आ जाएगा। चलो और किसी कोई क्वेश्चन? मुझे लग रहा है क्वेरीज कंप्लीट। अच्छा आद्या बेटा, चलो बेटा आद्या रावत। सर कोविड-19 क्या सब लोग खा सकते हैं बच्चे? कोविड-19? हाँ कोविड बूस्टर बड़े और छोटे दोनों खा सकते हैं? सब, हाँ जी सब खा सकते हैं उसको। सिर्फ आपको उसमें एक ही प्रिकॉशन रखनी है कि अगर आप कोई होम्योपैथी मेडिसिन ऑलरेडी खा रहे हैं तो आप अपने फिजिशियन से एक बार कंसल्ट करके खाना, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको उन्होंने
कोई बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन दी हुई है तो वो बताएंगे कि उनको इंटरप्ट करना है कि नहीं। अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन नहीं खा रही हैं तो आप घर में छोटे से लेके बड़े तक किसी भी एज का बंदा खा सकता है। जिसको कोरोना नहीं है वो भी खा सकता है ना? हाँ बेटा हाँ। This is immune booster preventive for corona, not for treatment. नाम लिख के दे दो इसका। नाम लिख के दे दीजिए इसमें टाइप करके। आर्सेनिक एल्बम 30, अभी दीदी ने बोला आर्सेनिक एल्बम 30, आर्सेनिक एल्बम 30 ये है नाम, ठीक है बेटा। चलो लावण्या पूछो। सर मैं ये कहना चाहती थी मतलब कोई भी मेरे नाक में गलती से थोड़ा भी मार दे मेरे नाक से खून बहना शुरू हो जाता है बहुत सारा। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा, आवाज नहीं किया जाता है। सर अब आ रही है? हाँ बेटा बोलो। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ जब भी मेरे नाक में कोई मतलब थोड़ा सा भी मार दे मेरे नाक से बहुत खून निकलना शुरू हो जाता है। नहीं क्लियर है बेटा, आवाज नहीं क्लियर है। हाँ, जब भी आपके नाक पे कोई मार दे तो खून आना शुरू हो जाता है, यही कह रहे हैं ना? यस मैम। उसमें राजे कितनी एज है आपकी बच्चे? एज बोलो बेटा। यस मैम। 9 इयर्स। तो इसमें मैं आपको एग्जैक्टली तो नहीं, मेरा आइडिया ये है, हो सकता है कि आपके नोज में हड्डी छोटी हो या थोड़ी सी टेढ़ी हो, जिसकी वजह से कई बार ऐसे हो जाता है। सेकेंडली, अगर ये रूटीन में चलता है हाथ लगाने से तो, पर इसके लिए आपको डायग्नोज के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। एक बार आप बता दोगे देख के कि क्या है तो फिर मैं आपको फर्दर ट्रीटमेंट बता दूंगी। ओके मैम। थैंक यू बेटा। चलिए अब मुझे लग रहा है क्वेरी सभी को गया हो, किसी क्वेरी हो प्लीज पूछ लीजिए फिर। अच्छा ये आरना बेटा पूछो बेटा। आरना यस पूछो बेटा। मेरे को हर दिन बॉडी पेन होता है, उसकी कौन सी मेडिसिन होगी? आप मैग्नीशिया फॉस्फोरिक खाइए बच्चे कुछ दिन, मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम। आप केमिस्ट को जाके बोल लेंगे MAG मैग, डॉट लगाओ, फिर नेक्स्ट वर्ड लिखो PHOS फॉस 6X। ये एक जनरल मेडिसिन है, कहीं भी पेन हो तो आप इसको ले सकते हैं। MAG PHOS 6X, उसके पीछे लिखिए 6X, 6 डालिए फिर कैपिटल X डाल दीजिए। क्या मैग फॉस 6X MAG PHOS या मैग फॉस, ठीक। अच्छा अग्रिम बेटा पूछो आप, लास्ट क्वेश्चन। अग्रिम बेटा पूछो, अनम्यूट करो बेटा। दीदी का कल भी क्लास है, अभी पूरा हुआ नहीं, कल भी दीदी सर आवाज आ रही है? हाँ पूछो, आ रही बेटा पूछो। सर वो जो होम्योपैथिस्ट थे ना जर्मनी के, हाँ उनका क्या नाम है? सैमुअल हेनीमैन है दीदी, यही नाम है? हाँ, डॉक्टर फ्रेडरिक क्रिश्चियन सैमुअल हेनीमैन। ये अभी क्विज बना के आएगा, क्विज भी आंसर करना है आपको, ठीक है? सब लोग को ध्यान से सुनिए। सौमी बेटा पूछो। सौमी बेटा यस प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर यस बेटा प्लीज। सर मुझे कभी कभी भूख नहीं लगती और जब भूख लगती है तो खा नहीं पाता खाना, तो इसमें कोई होम्योपैथी की दवाई है? अगर आप पहले सारे पैकेट्स बंद करेंगे, चॉकलेट्स बंद करेंगे, टॉफीज बंद करेंगे, फ्रूट्स रोज खाएंगे, पानी लेंगे, दही लेंगे, तो इसको पहले ट्राई करें 15 दिन, फिर अगर आपको भूख नहीं लगती देन आई विल कंसल्ट। यस आपने बेटा छोड़ दिया, आपको तो ना वो लिया था शुरू में। दीदी इन लोग सभी बच्चों ने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस किया जंक फूड फास्ट फूड नहीं खाएंगे। आपने ये प्रॉमिस अपना के रखा है? किसी ने वो प्रॉमिस? सर मैं कोई जंक फूड और फास्ट फूड नहीं खाता, अभी छोड़ दिया। हाँ बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत। फिर आप राजे मेरे साथ बात करना, फिर मैं आपको आपका सॉल्यूशन कर दूंगी, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बेटा, बात कर लेना, मैं दीदी को जोड़ूंगा ग्रुप में। आप लोग ग्रुप में है, दीदी वहां जुड़ जाएंगे तो आप लोग एक दिन, कल भी क्लास है, अभी कल भी दीदी आएंगी, कल भी पूछ सकते हैं, ठीक है? चले मैं एंड करूं यहाँ से। अभी और किसी का कोई क्वेश्चन? वन मोर डाउट। विधि कहाँ हो बेटा? विधि और सिद्धू कहाँ हो बेटा?
प्लीज फिंगर रेज करो। हाँ पूछो, ये योगेंद्र मिश्रा पूछो बेटा। जी चुप मेरे डाउनी चुप रहो चुप। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सर जैसे मैम ने बोला था कि सारी कुछ दवाइयाँ पेड़ों से और जानवरों के उनसे निकलती हैं, तो क्या ऐसी दवाइयाँ हैं जो सिर्फ केमिकल से बनी हैं? हाँ होंगी, वैसे ऐसा तो होंगी नहीं। देखिए ऐसे है, मैंने बोला इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, तो इसके अंदर सारे तरह के साल्ट्स भी आते हैं, हर तरह की मेटल्स भी आती हैं, हर चीज आती है। लाइक सिलिका एक सब्सटेंस है जिससे हमारी मेडिसिन सिलिशिया बनती है। मैम और मैम मेरी मम्मी को हाथ में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उससे कोई भी फ्रूट या फिर कोई भी चीज से ठीक हो सकता है? जो डाइट एक्सपर्ट है वो तो सुभाष सर हैं, वो मैं बता दूंगा बेटा, आप मुझसे बात करना, ठीक है? अभी ये बच्चों क्लास है, बड़ों क्लास में मैं दूसरी क्लासें लेता हूँ। मैं पूरा डाइट से जितने लोग ये बोल रहे हैं आपको शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, जो लोग ये सब बीमारियां बोल रहे हैं ना, अदरवाइज हाँ जी, मैं अदरवाइज आपको बता देती हूँ। हीमोग्लोबिन इंक्रीज करने के लिए एक तो आपको चुकंदर आता है, चुकंदर का जूस पी सकते हैं, अनार का जूस ले सकते हैं, बनाना हर रोज खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं। इसके अलावा आप जो ब्लैक चने होते हैं उसको रात को भिगो के सुबह उसका सूप बना के दिन में पी सकते हैं। पालक है जो पालक का सूप बना के पी सकते हैं। पालक को अकेले नहीं लेना, उसके साथ आप टमाटो मिला लीजिए फिर खा लीजिए। बाकी जो एल्केलाइन और एसिडिक का है वो सर बता देंगे, हम तो ऐसे ही पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। आप लोग जब लॉकडाउन के बाद मैं क्लास शुरू करूंगा, आपके घर परिवार में रिश्तेदारों कोई शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, पाइल्स, एंगर, एंजाइटी, माइग्रेन, एस्थमा, इस तरह की बीमारी के लोग हैं तो आप मेरे क्लास में ले आइए। मैं पूरा खाने से ही बताता हूँ, सिर्फ खाना खा के सही हो जाए, कोई दवा नहीं लेना है, न एलोपैथी न होम्योपैथी, कुछ नहीं, सिर्फ खाने से ठीक होता है बेटा। वो मैं बताऊंगा जब मैं क्लास, अभी लॉकडाउन के बाद वो क्लास चलेगी, ठीक है? अभी लॉकडाउन की वजह से वो क्लास नहीं चलेगी, जब लॉकडाउन पूरा हुआ तो वो क्लास चलेगी, फिर मैं उसमें सब बताऊंगा, ठीक है? अच्छा चलिए, फिर मैं आज की क्लास यहाँ से एंड कर रहा हूँ। और जो भी अच्छा अभी दीदी बच्चे क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, अब आज की क्लास कर रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत सारे लिख रहे हैं दीदी। वो जो बूस्टर है उसका नाम बता दीजिए, कोविड-19 बूस्टर का नाम। आर्सेनिक एल्बम है उसका नाम, एक मिनट, आर्सेनिक ARSCNIC। एक मिनट रुक के मैं टाइप कर देता हूँ, बच्चे वही पूछ रहे हैं। दीदी बोले नाम ARSCNIC फिर हाँ जी आर्सेनिक एक वर्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड लिखो ALB UM, बस उसके बाद 30 लिख दीजिए। ये तो मैंने लिखा, ऊपर मैंने लिखा ही बात, आर्सेनिक यही है बेटा, देख लो। या ठीक है, फिर मैं क्लास को यहाँ से एंड करता हूँ। और ये लिख रहे हैं हेमंत जी, आई हैव वन क्वेश्चन। तो प्लीज वीडियो तो ऑन नहीं रहता ना, मैं वीडियो देखता हूँ तो कोई ऑन नहीं, फिंगर रेज करेंगे तभी पता चलेगा। हाँ तो पूछो बेटा। हाँ हेमंत बेटा, हेमंत जिनका लिखा है, पूछो बेटा। सर मैं बोल रही हूँ कि मैम का नंबर दे दो और ये बता दो किस टाइम पे बात कर लेंगे। वो बताएंगे बेटा, ग्रुप में मैं लिख दूंगा ना, ग्रुप में मैं दीदी को नंबर जोड़ दूंगा, आप लोग वहाँ अपनी क्वेरीज लिख दीजिएगा, फिर दीदी के पास वो लिस्ट मिल जाएगी। आप हर बच्चे से करवाते हो क्या बेटा? प्रेयर। हाँ प्रेयर करवाता हूँ रोज। नो सर, आप हर बच्चे से करवाते हो क्या प्रेयर? आप हर बच्चे सभी से? यस। अभी आपका रोल नंबर नहीं बना, आपका भी रोल नंबर है, सबका लाइन से रोल नंबर वाइज होगा। ओके। रोल नंबर बन नहीं रहा है, अभी 1-2 दिन बन जाएगा बेटा, ठीक है? मॉर्निंग की क्लास में बन चुका है, मॉर्निंग क्लास में रोल नंबर वाइज होता है, वहां जो जाते हैं। सर आई हैव सीन योर डाइट वीडियो, हैव इन बुक। ठीक है बेटा, बस क्लियर है, वीडियो देखा। चले मैं यहाँ से क्लास को एंड करता हूँ फिर, ठीक है? तो कल फिर दीदी क्लास होगा, कल फिर हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? तो पूजा जी थैंक यू सभी को, आप थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई जो है इसके लिए। बच्चों को कम से कम होम्योपैथी थोड़ा सा इंटरेस्ट बचकता है, लोग पूछ रहे क्वेश्चन, ये भी अच्छा है जो है इसके लिए, ठीक है? तो
तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको। ठीक है, थैंक यू सभी। थैंक यू। अच्छा, प्रेयर एक बार बच्चों, चलो एक बार कोई प्रेयर करें जल्दी से, राष्ट्रगान। चलो ये श्रीवास बेटा करो राष्ट्रगान जल्दी से। श्रीवास राष्ट्रगान करिए। श्रीवास बेटा राष्ट्रगान करें। लग रहा है वीडियो ऑफ है बेटा श्रीवास। अच्छा, इनका वीडियो बंद। चलो आन्या बेटा आप कराओ, राष्ट्रगान कराओ आप। जन गण मन नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, सिंध हिमाचल यमुना गंगा, उत्कल जलधि तरंगा, सब शुभ नामे जागे, सब शुभ आशीष मागे, गाए सब जय दाता, जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ठीक है, मैं क्लास जिनका क्वेश्चन है कल हम प्लीज लेंगे। ठीक है, अभी दीदी कल भी क्लास है, कल भी आएंगे। ठीक, चलो सभी को नमस्ते, शिवरात्रि शुभरात्रि सभी को। अब हम लोग कल क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, कल दीदी फिर आएंगी, अभी ग्रुप में भी जोड़ दूंगा। जो क्वेरीज हो आप लोग वहां लिख सकते हैं, दीदी के पास क्वेरी भेज दी जाएगी, दीदी आपको अपने समय के हिसाब से आंसर कर देगी। ठीक है, चलो चलो विनायक बेटा शिवरात्रि शुभरात्रि बोलो आप। शुभ रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि। बस बोलो बेटा शुभ रात्रि शुभ रात्रि थैंक शुभ यू बेटा, रात्रि। थैंक यू बेटा, मैं विन करूँ। ठीक है, थैंक यू सर।